हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोसेपियंस। तो अपने नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं ब्लड, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके देखना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्लड। नाउ स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। और जो ब्लड फॉर्मेशन का काम होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है? बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है? बोन मैरो में। चलो देखते हैं। बाय वेट इट फॉर्म्स, ब्लड फॉर्म्स 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। हमारे टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% क्या है? ब्लड है। ओके। बाय वॉल्यूम इट इज 5 to 6 लीटर्स इन मेल एंड 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। मेल में कितना है? 5 to 6 लीटर्स, और फीमेल में इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल। ओके। नाउ ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इस पे ध्यान दो, है ना। इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज द सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। मतलब एक बार अगर ये मैच्योर हो गया देन इट इज गोइंग टू डीजनरेट, बट इट डज नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। पहली बात। दूसरी बात, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप बाकी कनेक्टिव टिश्यू भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उन सब में फाइबर्स का प्रेजेंस होता है, बट ब्लड एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स। नाउ द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो ब्लड के मैट्रिक्स होते हैं उसका प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस कौन करता है? लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके। नाउ कलर आप जानते हो कि ब्लड का कैसा है? रेड। और मेन क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.4, दैट इज इट इज स्लाइटली अल्कालाइन। तो ब्लड इज एसिडिक और बेसिक, तो आपको क्या आंसर करना है? इट इज स्लाइटली अल्कालाइन और बेसिक। ओके, एंड द पीएच इज 7.4। नाउ मूविंग ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आप जानते हो ब्लड दो कंपोनेंट को मिला के बनता है। एक है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट, है ना। The liquid part is also called as plasma. It is a fluid matrix called plasma, which is going to form approx 55% of total blood volume. Plasma is going to form 55% of total blood volume. Okay. Now, the solid part or blood cells or formed elements is going to form 45% parts. Okay. And कौन कौन से blood cells होते हैं भाई? WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ओके। नाउ इसको जरा डिटेल में देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड को, है ना। पहले फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको। तो चलो देखते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ओके, तो चलो इसको फ्लो चार्ट में देखते हैं पहले अपन कंपोजिशन को। अब देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आप जानते हो दो पार्ट इसमें। एक आपका फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा व्हिच मेक्स अप अप्रॉक्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, एंड दूसरा आपका इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड सेल्स। ओके, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होगा आपको पता है। इसमें जो प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आ गया है पहला RBC, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, है ना। ये मैक्सिमम इन नंबर होता है, सबसे ज्यादा नंबर तीनों सेल्स में इसी का होता है, मैक्सिमम इन नंबर। ओके। दूसरा आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट्स, है ना। एंड दीज आर लिस्ट इन नंबर। ये सबसे कम होता है हमारे बॉडी में। ओके। एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ओके। नाउ देखो, तो लिस्ट नंबर कौन सा है? WBC, मैक्सिमम नंबर RBC। अपन फर्दर
क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, WBCs को। तो चलो आगे देखते हैं WBCs का फर्दर क्लासिफिकेशन। ओके, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे कितना वॉल्यूम बनाता है, अप्रॉक्स 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स, इट इज गोइंग टू फॉर्म 45% of the total volume of blood, okay, and plasma is going to make up the rest of the blood volume, that is 55%. Now WBC को further classify करते हैं अपन। तो देखो अपन देख रहे हैं W, इसको दो पार्ट में, या ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स का प्रेजेंस होगा, दोज आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स, एंड वेयर ग्रैनुल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, दोज आर कॉल्ड एग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका, ग्रैनुल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे क्या है, ग्रैनुल्स एब्सेंट। ओके, अब देखो ग्रैनुलोसाइट्स को फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो इसमें तीन आएंगे। पहला आपका क्या है ग्रैनुलोसाइट्स में, अगर देखें तो इस्नोफिल्स, पहला क्या है आपका इस्नोफिल्स, या इसको बोलते हैं अपन एसिडोफिल्स। ओके, इस्नोफिल्स और एसिडोफिल्स, इसका कितना अमाउंट है, 2 to 3%, 2 to 3%। इस्नोफिल्स के बाद दूसरा जो है सेकेंड इज बेजोफिल्स। ओके, एंड ये है आपके बॉडी में 0.5 to 1%, और तीसरा आपका बॉडी में न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये मोस्ट एबंडेंट होता है, और इसका अमाउंट होता है हमारे बॉडी में 60 to 65%। दिस इज मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल WBCs, है ना, और दिस इज लिस्ट इन नंबर, सबसे लिस्ट नंबर में कौन है आपका, बेजोफिल्स। इसी तरह ग्रैनुलोसाइट्स को भी अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला है आपका इसमें मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ओके। जो मोनोसाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन है 6 to 8%, एंड लिम्फोसाइट्स का है 20 to 25% इन आवर बॉडी। ओके, लिम्फोसाइट्स को फर्दर अगर क्लासिफाई करें अपन तो आप जानते हो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो टोटल कंपोजिशन हो गया WBC का, है ना, ये दो पार्ट में बटा है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ये ग्रैनुलोसाइट्स में तीन, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एंड इसमें दो है आपका ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आप जानते हो these are going to produce immune response in our body and B lymphocytes makes antibodies. Okay, now ये देखो इसको हमने एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल क्यों बोला। एसिनोफिल इसलिए बोला बिकॉज इट कैन बी स्टेन, है ना, विद द हेल्प ऑफ, इट कैन बी स्टेन विद द हेल्प ऑफ एन एसिडिक डाई कॉल्ड इयोसिन, है ना। इसको बेसोफिल क्यों बोला, बिकॉज इट कैन बी स्टेन विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक डाई दैट इज कॉल्ड, that's why it is called basophils. Okay, and it can be stained with the help of any dye, whether it is basic or acidic, that's why it is called as neutrophils. Okay, अब नीट में देखो इससे क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये आपको अरेंज करने दे देगा, या तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो, या तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन देके आपको बोलेगा इसमें से मोस्ट अबंडेंट कौन है, लिस्ट कौन है, या इसका कितना परसेंटेज है ना। तो इसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा और इसको आराम से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कर सकते हो। ओके, चलो इसका ट्रिक देखते हैं। चलो देखते हैं ट्रिक। ट्रिक है
nobody likes my educational background. इस ट्रिक से देखो बहुत सिंपली अपन याद कर सकते हैं पूरे को, है ना। देखते हैं, चलो। एन से क्या होगा आपका? न्यूट्रोफिल्स। एन से क्या हो गया? न्यूट्रोफिल्स। बताओ कितना कंपोजिशन न्यूट्रोफिल्स का? आपने अभी देखा 60 to 65%। ओके, मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद एल से देखते हैं। एल से क्या आपका? लिम्फोसाइट्स। एल से क्या है? लिम्फोसाइट्स। कितना है भाई हमारे बॉडी में? 20 to 25%। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द WBCs, है ना। एम से क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कितना भाई? 6 to 8%। ओके, नाउ ई से एस्नोफिल्स। कितने भाई एस्नोफिल्स हमारे बॉडी में? 2 to 3%। ओके, और फाइनली बी से बेजोफिल्स, जो पहले ही बताया मैंने। इट इज लिस्ट ऑफ ऑल WBCs 0.5 to 1%। तो देखो कितना सिंपल तरीके से अपन इसको अब कैसे भी पूछे, अरेंजिंग में पूछ, असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, आप अरेंज कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम हायर टू लिस्ट नंबर, है ना। सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल्स। एंड लिस्ट कौन सा आपका? बेजोफिल्स। अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन होगा इसको आप आराम से आप आंसर कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कंपोजिशन डिटेल। अपन देखते हैं प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है फर्दर, है ना। तो प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखते हैं आगे। चलो देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है आपका? पहला वाटर मॉलिक्यूल्स। कितना? 90 to 92%। मीन्स प्लाज्मा जो कितना परसेंट बनाता है आपका? 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। और उस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है, ठीक है। बाकी चीजें जो होंगी वो 7 to 8% में होंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर? वाटर, दैट इज 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। सेकेंड अपन देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन्स। सेकेंड क्या होता है मेजर कंपोनेंट इसका प्लाज्मा का? प्रोटीन। ओके, एंड प्रोटीन फॉर्म्स ऑलमोस्ट, ओके, प्रोटीन कितना बनाता है आपका? 6 to 8% ऑफ टोटल प्लाज्मा। प्रोटीन का क्या है? 6 to 8%। अब देखते हैं अपन मेजर प्रोटीन कौन कौन से है इसके अंदर। मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है इसमें आपका एल्ब्यूमिन। ओके, पहला कौन सा आएगा? एल्ब्यूमिन। द फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, है ना। इसका अप्रॉक्स कितना परसेंट होता है? 4%। जो मैक्सिमम अमाउंट किसी प्रोटीन का है वो किसका है भाई? एल्ब्यूमिन का है ना। इट इज, दूसरा इसका फीचर है, इट इज स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन है इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, एल्ब्यूमिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो जो ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे बॉडी में वो कौन देता है? एल्ब्यूमिन। ओके, जो सेकेंड मेजर प्रोटीन है दैट इज ग्लोब्यूलिन। ये अप्रॉक्स 2 to 2.5% होता है। ओके, एंड दिस इज synthesized or produced by liver and lymphoid organs।
ओके, लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। और आप जानते हो ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स डिफेंस मैकेनिज्म टू आवर बॉडी, मतलब इट किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर एंटरिंग आवर बॉडी। ओके, इस प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, इसका परसेंटेज क्या है? 2 to 5%, 2 to 2.5%। ओके, हाँ एक चीज और, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कौन करता है भाई? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। इसको कौन सिंथेसाइज करता है? लिवर। ठीक है, चलो तो दो आपने देखा, एल्ब्यूमिन और दूसरा ग्लोब्यूलिन। तीसरे प्रोटीन की अगर बात करें अपन इसमें, है ना, तो तीसरा प्रोटीन आपका फाइब्रिनोजेन। क्या आप जानते हो? इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। इसका भी सिंथेसिस कौन करता है? लिवर करता है। इसका परसेंटेज क्या है? 0.3%। ओके, और आप बेहतर जानते हो ये क्या करवाएगा? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। किस चीज में हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, और इसमें एक बात और आप याद रखोगे, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, जो चौथा मेजर प्रोटीन है इसमें, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। ओके, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये कुछ मेजर प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा के अंदर मिलता है। पहला कौन है? एल्ब्यूमिन, सबसे ज्यादा अमाउंट इसी का होता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन, चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। एंड प्रोथ्रोम्बिन आल्सो हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, तो ये आपने प्रोटीन देखा। तो पहला कंपोजिशन में आपने वाटर देखा, दूसरा क्या है? 6 to 8% क्या होता है इसमें? प्रोटीन। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है प्लाज्मा में। कुछ और एसेंशियल कंपोनेंट्स है प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होता है, दैट इज सम मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मिनरल है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो तीसरा जो होता है इसमें मिनरल्स। ओके, तो कौन कौन से मिनरल भाई? बहुत स्मॉल अमाउंट होगा, ये तो पक्की बात है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कौन कौन से मिनरल है इसमें? सोडियम आयंस होता है इसमें, कैल्शियम आयंस होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, एंड क्लोराइड आयंस भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये मेजर जो मिनरल आयंस है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, कौन कौन सा है भाई? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस। ओके, इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज इनका ट्रांजिट हमारे बॉडी में हमेशा होते रहता है ना। आप जानते हो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स हमारे बॉडी में हमेशा ट्रांसपोर्ट में होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। अगले लेक्चर में अब हम एक एक करके फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबका डिटेल देखेंगे। फिर फर्दर लेक्चर्स में अपन देखेंगे ब्लड की जितनी भी कहानी है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, आरएस फैक्टर जो भी होता है सब देखेंगे इसमें। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू।